केंद्रीय श्रमिक संगठनों एवं संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर चारों लेबर कोड रद्द करने की मांग को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा में कैप्टन प्रमोद चौधरी द्वारा बच्चों को दिया गया मार्गदर्शन। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर प्रभात फेरी का किया गया आयोजन। दरभंगा के दुनार चौक रेलवे ओवरब्रिज निर्माण काम तेजी से जारी, लेकिन अव्यवस्थित व्यवस्था से लोग हैं परेशान। दरभंगा के स्टेशन रोड में चला बुलडोजर, सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। दरभंगा जदयू जिला आवासीय कार्यालय में किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। लहरियासराय स्थित धरना स्थल पर केंद्रीय श्रमिक संगठन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड्स यूनियन सीटू एवं अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्य ने देशव्यापी कार्यक्रम के तहत धरना दिया। धरना स्थल पर दरभंगा जिला किसान सभा के अध्यक्ष महेश दुबे एवं बीएसएसआर यूनियन के अध्यक्ष नीतीश कुमार सिन्हा की संयुक्त अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के बिहार राज्य के संयुक्त मंत्री श्याम भारती ने कहा कि भारत के मजदूर और किसान आज संयुक्त रूप से अपने मुद्दों को उठाने और उनके समाधान की मांग करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापक जन एकजुटता के जरिए 26 नवंबर का दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि इसी दिन 2020 में श्रमिक संगठनों ने मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल आयोजित की थी और किसानों ने 3 काले कानून कृषि कानून के खिलाफ अपने ऐतिहासिक संसद मार्च की शुरुआत भी की थी। आज दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा के प्रांगण में कैप्टन प्रमोद चौधरी सदस्य मर्चेंट नेवी एवं एंग्लो ईस्टर्न कंपनी द्वारा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कैप्टन प्रमोद एवं विद्यालय प्रबंधन कमेटी के सदस्य के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन टीए खान, निदेशक सोयब अहमद खान एवं उप प्रधानाचार्य अली अंदलीब के द्वारा अतिथि का स्वागत मिथिलांचल के परंपरा अनुसार पाग चादर, गुलदस्ता एवं स्मृति चिन्ह से किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कैप्टन प्रमोद चौधरी ने बच्चों का पथ प्रशस्त करते हुए इंडियन नेवी में कैरियर स्कोप पर विशेष चर्चा एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। सपना पूरा करने के लिए सपना देखना जरूरी है। अंत में उन्होंने कहा है कि जिसके इरादे बुलंद होते हैं उन्हीं को मंजिल मिलती है, इसलिए अपनी मंजिल को पाने के लिए अपना इरादा बुलंद रखिए। कैप्टन प्रमोद चौधरी के मार्गदर्शन से सभी छात्र छात्राएं एवं शिक्षकगण प्रभावित दिखे। आज नशा मुक्ति के अवसर पर दरभंगा के विभिन्न स्कूलों के बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस प्रभात फेरी में दरभंगा के विभिन्न सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। जी 26 नवंबर 2025 को हम लोग फिर से एक बार जो है नशा मुक्ति दिवस मना रहे हैं। इसमें पूरे बिहार में प्रत्येक जिला में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सुबह प्रभात फेरी है, उसके बाद से 11 बजे से माननीय मुख्यमंत्री का अभिभाषण का प्रोग्राम है। बिहार को नशा मुक्त करने के लिए मैसेज दे रहे हैं, समाज को दे रहे हैं मैसेज कि अगर आज बच्चे अपने आसपास के अपने फैमिली को जो सजग करें तो हमारा बिहार नशा मुक्ति की राह पर है ही और ही बेस्ट जो तो रहेगा। और ये सुखी संपन्न परिवार को रखने के लिए ये नशा मुक्ति बहुत ही जरूरी है। इसके माध्यम से, रैली के माध्यम से हम पूरे दरभंगा शहर को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप भी जो है अपने परिवार को स्वस्थ और सुखी रखें। दरभंगा शहर के दुनार चौक स्थित रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अब तेजी से गति पकड़ चुका है। वहीं बुधवार को मौके पर देखा गया कि ओवरब्रिज के पिलर निर्माण का कार्य पूरी सक्रियता के साथ चल रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें, क्रेन और निर्माण सामग्री पूरे क्षेत्र में फैली हुई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पुल निर्माण काफी प्रगति की ओर बढ़ रही है। वहीं पिछले कई वर्षों से शहरवासियों की यह प्रमुख मांग थी कि दुनार चौक रेलवे ओवरब्रिज बने, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ काम तो तेजी है, लेकिन अव्यवस्थित व्यवस्था के कारण लोग काफी परेशान दिख रहे हैं।
बुधवार को दोपहर के 1 बजे दरभंगा स्टेशन रोड में अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाए गए। ये वे अतिक्रमणकारी थे जो सड़क पर अपनी दुकानदारी कर रहे थे और जिस वजह से जाम की समस्या आए दिन उत्पन्न हो जाती थी। ऐसे ही लोगों को सड़क किनारे से हटाया गया और कड़ी चेतावनी दी गई कि आगे ऐसा न करें। यही कि हम लोग एक हफ्ते के नियमित अतिक्रमण हटाने के ड्राइव पे हैं और आज राष्ट्रीय चौक से हम लोग दरभंगा रेलवे स्टेशन के आसपास भी अतिक्रमण मुक्त करवा। अक्सर यही देखा जा रहा है कि अतिक्रमण तो जोर शोर से हटता है प्रशासन के द्वारा या निगम प्रशासन के द्वारा, पुनः 2 दिन के बाद अतिक्रमण लग जाता है। अस्थायी निदान नहीं होने के कारण प्रशासन को लगातार प्रयास करना पड़ता है अतिक्रमण हटाने के लिए। क्या कहना है? इस पर जनता से भी अपील है कि आप लोग जो भी हम लोग का निर्देश होता है वो उसका पालन करें और थोड़ी सी सख्ती बरती जाएगी तो फिर आप पे पेनल्टी लग सकता है। और नहीं करेगा। अभी तुरंत सरकार बनी है और सरकार का सबसे पहला काम कहा था, सरकार का ये प्लानिंग है कि अपराध के खिलाफ, भू माफिया के खिलाफ, बालू माफिया के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि हम भी सरकार के अंग हैं, हम एक राष्ट्रीय पदाधिकारी पार्टी के हैं, लेकिन मुझे अफसोस हो रही है, मैं अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि अपनी सरकार में गरीबों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। दरभंगा जदयू जिला कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार झा के अध्यक्षता में आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित दरभंगा ग्रामीण विधायक ईश्वर मंडल सहित कई नेताओं ने भाग लिया। वहीं इसमें बताया गया कि बिहार में पहली बार दरभंगा जदयू द्वारा कल दिन के 12 बजे से कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। वक्त यह है कि इस तरह का बोझ जनता दल यू परिवार अपने परिवार में निरंतर करते आया है, लेकिन कल का जो भोज का आयोजन है, सम्मान समारोह सह भोज, वह एक अलग तरह का भोज है। क्योंकि ठीक बात है, राजकुमार जी ने कहा इसी बीच से परिवार, जनता दल परिवार के बीच से मैं ईश्वर मंडल एक विधानसभा का उम्मीदवार होते हैं और निर्वाचित विधायक होते हैं। बिहार में एनडीए का प्रचंड जीत 202 सीट जो स्थापित किया गया है, इसमें कहीं न कहीं आम जन मतदाताओं के साथ साथ खास करके हम महिला माता बहनें का शुक्रगुजार हैं और हमारा पार्टी ने एनडीए के नेता सभी उनका शुक्रिया अदा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने जो निर्णय लिया और जिसका रिजल्ट है 202, आने वाले भविष्य में आपको बता दें राज्य और देश की राजनीति को तय महिला माता और बहनें राजनीति